आप सबने अपनी ज़िंदगी में डोरेमोन तो ज़रूर देखा होगा, लेकिन क्या आपने कभी ये सोचा है कि डोरेमोन के पैर कभी गंदे नहीं होते, इवन दो वो जो है ज़मीन पे चलता है हमारी ही तरह। एंड आज की इस वीडियो में हम इसके पीछे का राज जानने वाले हैं, तो फिर वीडियो में बने रहना। एंड अगर चैनल पर नए हो तो फिर ज़रूर से सब्सक्राइब कर लेना। तो इसका रीज़न है एंटी ग्रेविटी। एंटी ग्रेविटी एक ऐसा फोर्स है जो कि ग्रेविटी के एकदम अपोजिट होता है, इसलिए इसको एंटी ग्रेविटी कहते हैं। तो फिर हमें डोरेमोन की एक मांगा के चैप्टर से ये पता चलता है कि डोरेमोन का जो पैर है वो कभी भी ग्राउंड से टच करता ही नहीं है। वो हमेशा जो है ज़मीन से 3 मिलीमीटर ऊपर रहता है, इसलिए उसके पैर कभी गंदे नहीं होते हैं। लेकिन उस एंटी ग्रेविटी को हम क्रिएट कैसे कर सकते हैं? आई नो ये शायद से आप में से कुछ लोगों के दिमाग में आ रहा होगा, एंड आपका तो पता नहीं, मेरे दिमाग में बहुत समय से आ रहा था, इसलिए तो मैं भी ये वीडियो बना रहा हूँ। तो फिर इसको क्रिएट करने के लिए हमें एक ऐसा चीज़ चाहिए जो कि ग्रेविटी के एकदम उलट जाता हो। एंड हमें ये पता है कि मैटर जिसके अंदर होता है मास, हर एक मास इस दुनिया में, इस यूनिवर्स में ग्रेविटेशनल फील्ड क्रिएट करता है। इसका मतलब दुनिया में हर एक जो मास वाली चीज़ है ना, वो किसी और मास वाली चीज़ को अट्रैक्ट करती है। अगर हम किसी तरीके से इस मास को जो है नेगेटिव में ला पाए तो फिर ना ऐसा हो सकता है कि हम एंटी ग्रेविटी को क्रिएट कर लें। तो फिर आज की इस वीडियो में हम थोड़ा कैलकुलेशंस करके देखेंगे कि हमें कितना सारा नेगेटिव मास चाहिए होगा एक डोरेमोन जैसे भारी भरकम मशीन को हवा में उछाल के रखने के लिए। तो फिर बने रहना वीडियो तक। एंड आई होप आपने अभी तक वीडियो को लाइक कर दिया होगा। एंड चलो शुरू करते हैं। तो गाइस चलो कैलकुलेट करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको गोल बता देता हूँ कि हमें क्या कैलकुलेट करना है। हमें कैलकुलेट करना है ये हमारी प्यारी धरती। एंड फिर ये जो धरती है ना, मैं सर्कल बना तो नहीं सकता, लेकिन जो है आप मान लो कि ये सर्कल है। तो फिर हमें ये कैलकुलेट करना है कि धरती का जो ग्रेविटेशनल पुल है वो कितना है, इसको कैलकुलेट करना है। एंड फिर हमें जो है ना एक हमारा डोरेमोन को यहाँ पे रखना है। यहाँ पे मैं डोरेमोन को ड्रॉ तो नहीं कर सकता, बाद में कभी कर दूंगा। तो फिर डोरेमोन को यहाँ पे रखना है। एंड फिर हमें ये देखना है कि इस डोरेमोन का जो मास है वो कितना नेगेटिव मास होना चाहिए इस ग्रेविटी के बराबर होने के लिए, ताकि ये जो है ना एक दूसरे को कैंसिल आउट कर दे। एंड फिर जो है ना ये डोरेमोन जो है ना नीचे धरती में टच ना करे, एंड फिर ये हवा में ही उड़ता रहे। तो फिर इसको जो है ना ठीक है, मैं पहले एक आपको अजम्पशन बता देता हूँ। एंटी मैटर तो रियल है, लेकिन अच्छा एंटी ग्रेविटी जो चीज़ है ना जिसको आज हम कैलकुलेट करने वाले हैं वो कोई रियल चीज़ नहीं है। ये पूरा प्योर हाइपोथेसिस है, जिसको अब एस्पेक्ट भी क्या कर सकती है। ये कोई साइंस चैनल है, ये एक एंटरटेनमेंट चैनल है। तो फिर जो एंटी ग्रेविटी है वो जो है ना हाइपोथेसिस है। एंड फिर क्योंकि ये मेरा हाइपोथेसिस है, तो फिर मैं कुछ भी अज्यूम कर सकता हूँ। तो फिर मैं ये अज्यूम करता हूँ कि 1 kg का जो पॉजिटिव मास होता है ना, वो जितना स्पेस टाइम में कर्वेचर करेगा उतना ही कर्वेचर जो है ना -1 kg मास जो है करेगा। लेकिन जो पॉजिटिव मास होता है वो कर्वेचर कुछ ऐसे करता है कि जो है ना ऑब्जेक्ट ऐसा इल्यूजन क्रिएट होता है कि वो जो है ना नीचे ऐसे अट्रैक्ट हो रही है। देखो ऐसा लग रहा है कि ये अट्रैक्ट हो रहा है, लेकिन ऐसा अट्रैक्ट हो नहीं रहा। ये जो है ना स्पेस में एक स्पेस का कर्व में ही जा रहा, स्पेस पाथ पे ही जा रहा होता है, लेकिन वो जो स्पेस पाथ जो स्ट्रेट पाथ होता है ना वही कर्व हो जाता है। तो फिर ऐसा होता है। तो फिर मेरा जो एंटी नेगेटिव मास है ना वो कुछ ऐसा करेगा कि जो है ना वो भी स्पेस और टाइम को जो है कर्व करेगा, लेकिन वो जो ऐसे कर्व करेगा कि वो जो है ना नीचे नहीं जाएगा, वो जो है ना ऐसे ऊपर जाएगा, रिपेल हो जाएगा। तो फिर ये मेरा कॉन्सेप्ट है। एंड आओ इसको कैलकुलेट करते हैं, लेकिन इसको कैलकुलेट करे तो करे कैसे, ये सोचने दो। अच्छा न्यूटन ने एक फॉर्मूला दिया था मुझे, वो मैंने यही कहीं पे रखा था। रुको हाँ यहीं पे होगा। A few moments later.
ओ ये रहा। हाँ, तो फिर हाँ, न्यूटन ने मुझे ये फार्मूला दिया था। इस फार्मूला में लिखा क्या है, गुरुत्वाकर्षण बल बराबर होता है गुरुत्वाकर्षण कांस्टेंट और फिर जो दो मासेस है एंड फिर ये जो है ना डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ दोनों मासेस। तो फिर जो है ना मैं क्या अज्यूम करूँगा, धरती का तो हमें ऑलरेडी पता है, ठीक है, धरती का हमें रेडियस भी पता है, मास भी पता है, तो फिर धरती को तो हम आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो फिर पहले मैं आपको धरती को कैलकुलेट करके मिलता हूँ। तो फिर धरती का जो फोर्स है वो बराबर होगा ग्रेविटेशनल गुरुत्वाकर्षण कांस्टेंट एंड डिवाइडेड बाय मास एंड फिर जो है ना आर स्क्वायर। ये जो है रेडियस नहीं होता, इसका मतलब डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ टू। एंड अगर आपको लग रहा है कि ये जो m2 है ना मैंने यहाँ पे लिखना मैं भूल जाऊँ, तो फिर मैं आपको एक बात बताता हूँ। जब हम लोग जो है ना किसी भी प्लैनेट या फिर किसी भी स्फीयर का ग्रेविटी डिफाइन करते हैं, तो फिर हम कुछ ऐसे डिफाइन करते हैं कि अगर ये जो स्फीयर है, ये देखो, इसका जो इसके ऊपर जो है ना हम लोग जो है ना 1 kg मास रखेंगे। ये जो है ना पिन पॉइंट मास है, इसका कोई वॉल्यूम नहीं होता, यहाँ पे एक मास है। एंड फिर इसका जो हाइट है ना, इसके सरफेस जो है ना 1 मीटर रखेंगे। तो फिर इसको मैं यहाँ पे 1 मीटर लिख तो सकता हूँ, लेकिन 1 से मल्टीप्लाई करने के बाद जो है कोई फ़ायदा नहीं है, इसलिए m जो है वापस आने वाला है। तो फिर जो है ना मैं डायरेक्टली m रख सकता हूँ अगर हमें जो है बस ये एक ही ऑब्जेक्ट का जो है ना ग्रेविटी कैलकुलेट करना है। तो फिर इसको कैलकुलेट करके मिलता। तो गाइस अब मैंने कैलकुलेट कर लिया है, तो फिर जो है ना मैंने यहाँ पे जो है बहुत गंदा हो जाएगा, इसलिए जो है ना मैंने साइड में देखो 2-3 पीस लगा के जो है ना मैं कल रात से पूरा दिन भर कैलकुलेट कर रहा था। देखो मैंने एफर्ट बनाया है, तो फिर आपको अभी वीडियो को लाइक करना पड़ेगा। तो फिर इसको मैंने ऑलरेडी कैलकुलेट करके रख लिया है। तो फिर हमारे अर्थ के सरफेस के ठीक 1 मीटर ऊपर जो है अगर 1 किलोग्राम का कोई ऑब्जेक्ट होगा, तो फिर उस पर पड़ने वाला फोर्स वो बराबर होगा 9.78 न्यूटन्स के। तो फिर मुझको जो है ना इस डोरेमोन का, जो हमारा डोरेमोन है गोल्जा डोरेमोन, हमें जो है ना इसका जो है नेगेटिव मास को जो है ना ऐसा बराबर करना है ताकि जो है ना ये हमारे पूरे धरती के ग्रेविटी के साथ जो है ना इक्वल हो जाए और फिर जो है इसको कैंसिल आउट कर दे। तो फिर इसको कैसे कर सकते हैं मैं आपको अभी बताता हूँ। तो फिर ये जो डोरेमोन है ये जो है ना काफ़ी छोटा है। डोरेमोन का जो हाइट होता है ना वो क्या था उसका हाइट मैं भूल सा, शिट कोई बात नहीं। डोरेमोन जो है ना 1 मीटर से भी कम हाइट वाला आदमी है। तो फिर एक काम करेंगे, फॉर सिंप्लिसिटी टेक डोरेमोन को जो है ना हम जो है कैलकुलेट करने के लिए एक गोला बना देंगे, एक स्फीयर सा, एंड उस स्फीयर का जो है ना रेडियस जो है ना हम 1 मीटर दे देंगे फॉर सिंप्लिसिटी। ऑफ कोर्स 1 मीटर बहुत ही बड़ा है डोरेमोन के लिए, डोरेमोन बहुत ही छोटा सा एक रोबोट है। तो फिर इसको 1 मीटर दे देंगे एंड फिर 1 मीटर का इसका रेडियस तो हम दे देंगे, लेकिन हमें फोर्स जो है ना एक कांस्टेंट चाहिए। एंड ये जो फोर्स है ना ये बराबर होगा 9.78 जिसको हम 10 भी बोल सकते हैं। तो फिर हमें 10 न्यूटन का जो फोर्स चाहिए, लेकिन हमारे पास जो है ना हमारे पास रेडियस है, हमारे पास जो है रिक्वायर्ड फोर्स है, एंड फिर जो है ना हमारे पास जो वो चीज़ नहीं है और वो चीज़ है मास। इसका जो मास है वो कितना चाहिए होगा, एंड जो है ना हम इस इक्वेशन को नॉर्मली ही लगा के जो है ना कैलकुलेट करेंगे एंड फिर इसको नेगेटिव घोषित कर देंगे, फिर हमारा जो है आंसर आ जाएगा। तो फिर चलो इसको कैलकुलेट करते हैं। तो फिर डोरेमोन का चाहिए होगा, तो फिर डोरेमोन का कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले तो मैंने मेरा अजम्पशन ले लेते हैं। डोरेमोन का रेडियस है r इक्वल टू 1 मीटर, एंड फिर इसको जो अरे क्या था, हाँ रिक्वायर्ड फोर्स चाहिए वो है 10 न्यूटन्स का फोर्स चाहिए। तो फिर हमारे पास मास नहीं है, तो फिर इसको कैलकुलेट करना तो अभी हमारे लिए आसान हो जाएगा। तो फिर इसका ये जो लगा के करते हैं, एंड फिर ये जो जी है ना इसका मतलब जो है ना गुरुत्वाकर्षण कांस्टेंट, ये जो है ना एक चीज़ है जो कि एक फिक्स्ड वैल्यू है हर एक केस के लिए। तो फिर आप इसको अभी के लिए साइड में रख सकते हो। तो कैलकुलेशन करने के बाद हमारे ये पता चल जाए कि
जो हमारा अननोन मास था जिसको मैंने एक्स रख दिया था, उसका वैल्यू वो होता है ये 599313 ब्ला ब्ला ब्ला, चाहे जो भी हो। मैं ये जो है ना इतना मास है, आपको कोई आइडिया नहीं हो पा रहा होगा। आपके लिए तो आप 50 केजी मास उठाना भी बहुत बड़ी बात होगी, या इतने सारे मास को तो कोई उठा भी नहीं सकता। तो फिर मैं आपको आइडिया दे देता हूँ। आपको लग रहा है कि होगा कि ये बहुत बड़ा मास है, लेकिन नहीं। ये जो अर्थ के मास है ना उसका 0.0000001 ऐसा कुछ मास होगा। तो फिर जो है ना अर्थ के मास के इतने कम मास के कंपैरिजन में जो है ना हमारे जो एंटी मैटर है वो जो है ना पूरे अर्थ के ग्रेविटी को कैंसिल आउट कर देता है। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि जो हमारा डोरेमोन है उसका जो डेंसिटी है वो बहुत ज़्यादा है, क्योंकि इसका रेडियस कम है ना, इसलिए इसका वॉल्यूम भी कम है। तो फिर कम जगह पे अगर ज़्यादा मास होगा तो फिर जो है ना वो ज़्यादा ग्रेविटी भी क्रिएट करेगा। तो फिर ये जो है ना हमारा मास जो है ना हमारा नेगेटिव होगा। इसका मतलब जो है ना इतना ज़्यादा नेगेटिव मास चाहिए होगा हमारे डोरेमोन को हवा में ऐसे उछाल के रखने के लिए। जैसे कि मैं पेन को उछालने की कोशिश कर रहा हूँ, ये मैं तो उछाल नहीं सकता, लेकिन हमारे फिक्शनल दुनिया में हम ज़रूर ऐसा कर सकते हैं। एंड आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो फिर चैनल को लाइक करना एंड बाय।